फिर से ईरान ने चौपट कर दिया है। बड़े लेवल पर जो इजराइल हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था, उसके तमाम हथियारों को अब ईरान ने कब्जे में ले लिया है। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि इन दिनों तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच लगातार ये खबरें सामने आती रहती है कि कब और किसी भी दिन ये जंग छिड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हुआ है, लेकिन इस सीज फायर के बीच लगातार दोनों देशों के जरिए जो कोशिश की जा रही है अपने देश को मजबूत बनाने का, हथियार प्रदान करने का, उनमें से एक खबर ऐसी निकलकर सामने आई है जो इजराइल के लिए बहुत बुरी साबित हो रही है दोस्तों। एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई है जिसमें इजराइल के हथियार ताकतों को पूरी तरीके से ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल दोस्तों, ईरान जब से सीज फायर हुआ है तब से अपने मुल्क को मजबूत करने में लगा हुआ है, चाहे वो चीन से हथियार खरीद रहा हो या फिर रूस से हथियार मंगा रहा हो। आज भी मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी जहां पर रशिया से एक कार्गो प्लेन जो है, जी हाँ, रशिया के शहर मॉस्को से एक प्लेन ईरान के तेहरान में उतरता हुआ नजर आया, जिसमें बड़ी तादाद में क्या था किसी को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि ईरान अपनी तमाम चीज़ों को सीक्रेटली तरीके से हर कोशिश में लगा हुआ है कि किसी को कोई भी खबर, कोई भी जानकारी निकलकर सामने ना आए। ईरान अपने यूरेनियम को जब छुपा सकता है तो हथियारों को छुपाने में ईरान के ये बाएं हाथ का खेल लग सकता है। दुनिया के जो लोग हैं, जो जानकार हैं, वो इस तरीके की जानकारी साझा करें। जब अमेरिका जैसे देश के हाथ ईरान का यूरेनियम संवर्धन नहीं मिल सका, 3-4 जगह पर बमबारी की गई, उन 3-4 जगहों पर ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, तो ऐसे में ईरान अपनी मजबूती को बढ़ाने के लिए, चाहे वो हथियार की ताकत को आजमा रहा हो या ज़मीन पर सैनिकों को उतार कर उनकी ट्रेनिंग ले रहा हो, या फिर जो है पानी में अपने लड़ाकों को तैयार कर रहा है। अब ऐसे में खबर आ रही है कि ईरान एक और बड़ी कामयाबी के नज़दीक पहुंच चुका है, और ये कामयाबी है दोस्तों इजराइल के सबसे हाईटेक इंटेलिजेंस मोसाद के कई बड़े फैक्ट्री को पकड़ता हुआ नज़र आया है, जो फैक्ट्री मोसाद के ज़रिए तैयारी हथियारों की बनाने की जा रही थी। दरअसल दोस्तों, रशिया न्यूज़ के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ड्रोन्स बनाने के सामान, बड़ी तादाद में मिसाइल बनाने के सामान जो है इस फैक्ट्री में मौजूद था, लेकिन अब ये ईरान के कब्ज़े में आ गया है। दरअसल ईरान की खुफिया एजेंसी ने अपने शहर, राजधानी जो है ईरान की तेहरान के अंदर ड्रोन बनाने के लिए इजरायली मोसाद से जुड़ी एक और फैक्ट्री का खुलासा किया है। इजरायली अधिकारी मोसाद अभी भी ईरान में एक्टिव है, जिसको लेकर लगातार ईरान के ज़रिए कार्रवाई की जा रही है। कल भी एक रिपोर्ट मैंने @N4 न्यूज़ पर मोसाद से रिलेटेड की है दोस्तों। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो वो खबर आप N4 न्यूज़ पर जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पर वीडियो मिलेगी कि कितनी बड़ी तादाद में लगातार ईरान के ज़रिए इजरायली जासूसों को पकड़ कर हलाक किया जा रहा है। कल 6 जासूसों को पकड़ा गया था, जिनमें 4 मोसाद के एजेंट को हलाक कर दिया गया, मौत की सज़ा सुना दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। अब ऐसे में मोसाद के बड़े लेवल की जो तैयारी थी ड्रोन बनाने की, उन तमाम हथियारों की जो फैक्ट्री है उसको ईरान ने धर दबोच लिया है। अब ईरान के पास अपने तमाम जो मजबूती है उसको प्रदान करने की जो चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि आप देखिए कि कितने बड़े लेवल पर हथियार बनाने की जो है मशीन लगाई गई थी, ड्रोन्स बनाने की, मिसाइल्स बनाने की, जो पूरी की पूरी जो उनकी होती है, छोटे ड्रोन, छोटे मिसाइल्स, उसका पूरा का पूरा फैक्ट्री जो है मोसाद का ईरान ने धर लिया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है, और अभी इसी वक्त दोस्तों खबर निकलकर सामने आई है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। जैसे ही ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में छापा गया है, वैसे ही फ़ौरन मैंने आपको ये जानकारी, ये तस्वीर साझा की है और दिखाया है कि किस बड़े लेवल पर जो है ईरान सतर्कता बरतता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर लगातार इजराइल को चोट दी जा रही है।
आगे एक और रिपोर्ट सामने आया दोस्तों, डेली ईरान न्यूज़ के हवाले से। जी हाँ, डेली ईरान न्यूज़ के हवाले से कहा जा रहा है कि हम 2 साल तक बिना बिजली ख़त्म हुए इजराइल और अमेरिका पर प्रतिदिन बमबारी करने में सक्षम है। यानी कि वो 2 साल तक ईरान जो है अमेरिका को भी और इजराइल को भी बमबारी करके निशाना बना सकता है। मतलब सोचिए, अमेरिका जैसा देश जिसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों को बचपन से सुनाया गया था कि बहुत शक्तिशाली मुल्क है, इस देश का क्या ही कहना, इस देश के दम पर जो है पूरी दुनिया में जो है वो कब्ज़ा कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात, इस देश से अकेला लड़ने के लिए ईरान पूरी तैयारी में लगा बैठा है और बड़ी लेवल की तैयारी जो है ईरान के ज़रिए कर ली गई है, जहाँ पर हर प्रकार से इजराइल को चोट दिया जा रहा है, अमेरिका को चोट दिया जा रहा है। वहीं साइलेंस्ड करके एक न्यूज़ है, उन्होंने कुछ जानकारी साझा की और बताया है कि ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मुसावी उन रिपोर्टों के बाद सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं जिनमें दावा किया गया था कि उनकी हत्या कर दी गई है। मतलब आप सोचिए कि इजराइल ने कितने बड़े लेवल पर ईरान के अधिकारियों को, ईरान के सैन्य ठिकानों को ख़त्म करने का जो दावा किया था, वो धीरे धीरे करके अब सामने आ रहा है कि कैसे जनरल मुसावी जो है वो पब्लिकली नज़र आए हैं। इस जंग के बाद उनकी जो मौजूदगी है वो दुनिया के सामने आई है और उन तमाम दावों को हवा में, जी हाँ, उन तमाम दावों को जो है हवाई बताया जा रहा है। तो साफ तौर पर आप देखिए कितने बड़े लेवल पर जो है ईरान लगातार इजराइल को चोट पहुंचाता हुआ नज़र आ रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कई रिपोर्ट में कि ईरान की बड़ी कामयाबी है। एक के बाद एक करते हुए ईरान अपनी कामयाबी को जो है हाथ लगा रहा है और इस कामयाबी से उसको बड़े लेवल पर जो है अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए ताकत मिलता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि ईरान की ताकत कहाँ और किस तरीके की दिखाई दे रही है। दोस्तों, और एक जानकारी आपको साझा कर दूं, ईरान से चलने वाला प्रेस टीवी है, उसके मुताबिक एक खबर सामने आ रही है जहां पर, जी हाँ, जहां पर बताया जा रहा है कि ईरान के प्रेस टीवी के हवाले से कि ईरान के सुदूर दक्षिणी शहर चाबराह में एक आतंकवादी समूह के साथ संघर्ष में 3 ईरानी पुलिस अधिकारी जो है उनके शहीद होने की खबर निकलकर सामने आई है। यानी कि ईरान लगातार अपने दुश्मनों को भी सबक सिखाता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी जान पर भी बना रही है, लेकिन वो उन तमाम चीज़ों को अपने जंग में किसी भी तरीके से कम आंकने की कोशिश नहीं कर रहा है। हर तरीके से मुस्तैद खड़ा हुआ है और इस कदर मुस्तैद खड़ा हुआ है कि अपने विरोधियों को फूंक कर, जी हाँ, अपने विरोधियों को फूंक कर खात्मा करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये ईरान से आई हुई जो तमाम जानकारी है वो निकलकर सामने आई है। वहीं एक और बड़ी रिपोर्ट, बड़ी जानकारी दोस्तों एक और सामने आ रही है रशिया के हवाले से। रशिया के ज़रिए दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत बड़ा, जी हाँ, बहुत बड़ा हथियार जो है ईरान को मुहैया कराया गया है। दरअसल ये जो न्यूज़ है, मैगर्टन न्यूज़ के हवाले से कुछ जानकारी साझा की गई और बताया जा रहा है कि रूसी हथियार एक बार फिर ईरान पहुंचा है बड़ी तादाद में, जहां पर एक रूसी IL-76 सैन्य मालवाहक विमान तेहरान के अंदर उतरा है, अपना माल उतारा और कुछ ही देर में वो वापस मॉस्को लौट आया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कैसे रशिया के तरफ से जो है बड़े तादाद में हथियार जो है ईरान को सप्लाई करना शुरू कर दिया गया है और मालवाहक जो कार्गो प्लेन है उससे रशिया ईरान तक अपना जो हथियार है वो पहुंचाता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले चाइना की तरफ से कंफर्मेशन आया था और अब रशिया की तरफ से भी माल भेजने का कंफर्मेशन जो है वो निकलकर सामने आया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।